शुरुआत करेंगे विदेश मंत्रालय से, जिसने आज भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद आज तीसरी प्रेस ब्रीफिंग की। भारत ने यह साफ किया है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश की जो दखल है वो भारत मंजूर नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं उसे दोनों देश मिलकर सुलझा लेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष को बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव फिलहाल नहीं हुआ है। दरअसल भारत के इस जवाब को जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने इसे हल कराने को लेकर बयान दिया था। वहीं भारत ने यह भी साफ किया कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे सहयोगी अन्वेष रथ। अन्वेष, सबसे पहले तो ये बताइए कि एमईए की जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई उससे जो ये थर्ड पार्टी और मध्यस्थता को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई, कहीं दो टूक और बिना नाम लिए अमेरिका को संदेश कर दिया गया एमईए की तरफ से कि ये जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि हम एक दूसरे पे कोई भी गोली या कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं ये एमईए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने किसी का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम से डर के जिस तरीके से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फ़ोन किया था उसके वजह से ये समझौता हुआ है, क्योंकि भारत कभी भी वॉर नहीं चाहता था। इसी वजह से भारत ने इस समझौता को मान दिया है। जी, और दूसरी तरफ एक और बात जो आज स्पष्ट तौर से कही गई अन्वेष, वो ये कि सिंधु जल संधि ये स्थगित है और अब स्थगित रहेगी। स्पष्ट रूप से ये बात आज बता दी गई, क्योंकि पहले आतंकवाद को खत्म करो, उसके बाद आगे भारत कुछ सोचेगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश अन्वेष। जी, अगर आप देखें तो ये पीएम ने कल साफ कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जल और खून, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। अगर पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट भारत में आते हैं और भारत के आम नागरिकों का खून बहाते हैं और भारत से ही जल भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें भारत को मंजूर नहीं हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो अभी भी अबैंस में है, और वो अबैंस में तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ जाता है। भी है एक तरीके से उनको ये बता देना। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने बखूबी इस बात को, इस संदेश को उन तक पहुंचा दिया है। आप बने रहे हमारे साथ अन्वेष। एक और बात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े क्लियर तरीके से कही, वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार सफलता है उसके बाद आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात उन्होंने की। और इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि अपने इतिहास आपने रच दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अब 3 सूत्र तय कर लिए हैं। पहला ये कि अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर वो जवाब देगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत को नहीं सहन है, यानी कि वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। तीसरा ये कि हम आतंकी की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखते हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले एक बार सुनवाते हैं। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है
ये नया भारत है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। अनुवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुवेश, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश तो दिया पाकिस्तान को, लेकिन साथ ही उन्होंने दुनिया को भी ये बताया कि अब भारत अलग अलग दोनों चीजों को नहीं देखने वाला है, यानी कि क्लियर मैसेज हर किसी के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये दो टूक सीधी संदेश था कि अगर आप टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ तो आपके कोई भी टेररिस्ट कैंप साइट और आपके कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेफ नहीं है। हम अपने घर पे बैठे बैठे आपके किसी भी टेररिस्ट साइट को और किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान आया है कि पाकिस्तान को हम टेररिज्म से अलग नहीं देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को पाल रहा है, पनप रहा है। ना केवल भारत में हुए टेररिस्ट अटैक बल्कि दुनिया भर में होने वाले टेररिस्ट अटैक में कहीं ना कहीं आपके जेईएम का हेडक्वार्टर और एलईटी का हेडक्वार्टर शामिल था, जिसको 6 और 7 तारीख को भारत ने 9 अलग अलग जगहों पे ध्वस्त किया। अगर आप देखें भारत का रवैया और भारत का जो टारगेट साइट था, भारत की लड़ाई टेररिस्ट के खिलाफ थी, ना कि पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने जो टेररिस्ट के साथ भारत की लड़ाई थी उसको अपने पे लिया और वो उसमें शामिल हुए। भारत ने ये हमेशा साफ किया है कि हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान के सेना के साथ है, ना आवाम के साथ, बल्कि सिर्फ टेररिस्ट के साथ है जो भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनके, हमारे औरतों के सिंदूर उजाड़ने में जिनका हाथ था, हमने उनको उजाड़ दिया है। बिल्कुल, और इस पूरे ऑपरेशन की सफलता और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात को भी और आज भी जब उन्होंने यहाँ पर आदमपुर से संबोधित किया लोगों को, तो ये स्पष्ट तौर पर बताया कि हमने किस तरीके से इसमें सफलता हासिल की और साथ ही एक बहुत अच्छा मैसेज भी हमने दुनिया को दिया। बहुत शुक्रिया अनुवेश, तमाम डिटेल्स के लिए आपका।